बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर। और ये बहार रहमत के इस नशरिये में आखिरी बार आपको खुशामदीद कहते हैं। इस साल के इस नशरिये में बहार अखलाक के इस सेगमेंट में हम बहुत शुक्रगुजार हैं एक बार फिर आपके कि जो ना वो 2 रोज़ से लगातार जो ना आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं इस सेगमेंट के लिए। बहार इल्म से भी खिताब फरमाते हैं, फिर बहार अखलाक के इस सेगमेंट से भी जो ना इस डिस्कशन में हेल्प करते हैं हमारी कुछ नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आगा रिजवान एवीडी साहब के। सर कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं, बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का करम। सर क्या मामलात हैं? आखिरी जो ना आखिरी नशरिया है बहरहाल, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़ी तेजी से रमजान गुजरा और बहरहाल ये वैसे दूसरा प्रोग्राम है लेकिन बड़ा लुत्फ आया हाँ, इस बहुत सेटअप को शुक्रिया, देख के, इस काम को देख के। बहुत शुक्रिया आगा। अच्छा आगा, इससे पहले कि चूंकि आपको फॉर्मेट मालूम है, शॉर्ट फिल्म है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन है, लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर जो है ना वो शॉर्ट फिल्म की तरफ जाएं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम नाजरीन का, उस तमाम टीम का, एक्टर्स का, प्रोडक्शन टीम, एडिटर्स जो भी हैं जो शॉर्ट फिल्म्स क्यूरेट करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स, नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। रोज़ाना के तौर पर हमारी ये शॉर्ट फिल्म तैयार होती थी, तो जिन्होंने भी किसी ना किसी सूरत जो ना पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन तमाम उलमा के बहुत शुक्रगुजार हैं जो पहले दिन से लेकर अब तक 28वीं रमज़ान तक हमारे साथ जुड़े रहे। कुछ ना कुछ यकीनन हमने रोज़ दर रोज़ उनसे सीखा है इंशाअल्लाह। तो चलें आज आखिरी शॉर्ट फिल्म है, आखिरी शॉर्ट फिल्म की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से और फिर उसके ऊपर बात होगी इंशाअल्लाह। चलें। The boundaries are fair size here at Gaddafi Stadium, Lahore, and I think it's a fair stop. Up in the air, it's cleared the infield in 4. This one goes big and goes all the way. अबे ये क्या कर दिया तूने? ये अम्मा का फेवरेट था, आज तो अब्बा ने कीमा बना देना है। अब्बा वजू कर रहे हैं, अब्बा ने सोना तो जरूर होगा। भाई ये बोलना है बिल्ली आई थी, बस इतनी सी बात है। बाबा वो बोल दियो प्लीज यार। लेकिन भाई झूठ वो तो मुझसे नहीं होगा। ये बोल दिया ना, बिल्ली आई थी तो बिल्ली आई थी, बात खत्म इधर, यही बोलना है तुम्हें। अब्बा वो बिल्ली आई थी, वो काली बिल्ली, वाकई क्रिकेट खेलने पैनिक हो गई, कुछ हल्की। देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब हम सच बोलते हैं ना तो हमारी जबान हमारे अल्फाज का साथ देती है, हम तरीके से हर बात समझा सकते हैं। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जबान हमारे अल्फाज का साथ नहीं देती, हम ऐसी आएं बाएं शाये कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि बिल्ली थी या कुछ और था, कोई और प्रॉब्लम है? अब्बा मैं बताता, मैं और भाई क्रिकेट खेल रहे थे, भाई बॉल करा रहे थे, मैं बैटिंग कर रहा था। भाई ने ऐसी बॉल करी, मैंने शॉट खेला और टूट गया। गलती हम दोनों की ही है। बेटा मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने झूठ नहीं बोला और मेरे भरोसे को कायम रखा, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गलती खुद की थी और झूठी गवाही के लिए भाई को मजबूर कर रहे हो। गलती करना इंसानियत है, मगर किसी को झूठी गवाही के लिए मजबूर करना मुनाफिकत है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं अपने सेगमेंट बहार अखलाक के अंदर। जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट टॉपिक मालूम हो गया होगा, झूठ के हवाले से बात हो रही थी। अच्छा अगर चूंकि अपनी सराउंडिंग में सबने जो ना किसी सूरत में किया है, बोला है, सुना है, सवाल ये कि चूंकि फिल्म में भी यही था कि कभी कोई ऐसा इंस्टेंस आ जाए कि जो ना वो अब पता है कि मार पिटेगी तो झूठ बोल सकते हैं, या मैं रीफ्रेश कर लूँ सवाल को, पता है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कहीं पे, तो फायदे के चक्कर में झूठ बोला जा सकता है। देखिए, चाहे कितना बड़ा ही फायदा क्यों ना हो, हाँ, इस्लाम में झूठ की इजाजत तो नहीं दी गई। सही। देखिए, अब 2 मरहले अलग अलग है, यानी अगर सिंपल बात की जाए तो एक ये झूठ बोलना, हाँ, और एक ये कि सच ना बोलना, हाँ, 2 अलग अलग मरहले। अच्छा, तो झूठ बोलने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है। सच ना बोलने की इजाजत सच ना बोलने में मतलब आप खामोशी इख्तियार करें, कोई बात ही ना करें उस बारे में। सही। बहुत ये सेफ साइड। वरना रिवायतों में इस किस्म के जुमले हैं कि चाहे तुम्हें कितना बड़ा ही फायदा क्यों ना हो। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है कि मोमिन वो होता है, ईमान की अलामतों में से बताया गया कि मोमिन वो होता है कि जो सच को फजीलत दे चाहे कितना बड़ा ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो, और झूठ को छोड़ दे चाहे कितना बड़ा ही फायदा क्यों ना हो। क्या कहने, हमारी सोसाइटी में आप देखें तो ये बहुत चल रहा होता है, थोड़े से फायदे के लिए 4 जो है ना उसके ऐसे फायदे बताकर उस चीज को बेच दिया जाता है और फिर बाद में जो है वो
खरीदने वाला वैसे तो- रिग्रेट कर रहा होता है। सही। अच्छा, अगर चूंकि वक्त बड़ा लिमिटेड है, सवाल मेरा ये कि किस इंस्टेंसेस, ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं हमारे पास कि जहां झूठ बोलना प्रेफरेबल होता है सच बोलने से, मतलब आप झूठ बोले ये रेकमेंडेड है? देखिए, प्रेफरेबल तो शायद ये लफ्ज दुरुस्त ना हो, सही। लेकिन बहरहाल इजाजत कहीं कुछ ऐसे मकामात है कि जहां पर माशरे की इस्लाह के एतबार से या आपका झूठ बोलना मिसाल के तौर पर एक सिस्टम को बचा ले या एक मामले की इस्लाह कर दे। मसलन दो मोमिन के दरमियान झगड़ा हो रहा है हाँ, और आपके झूठ बोलने की वजह से उनके दरमियान सुलह हो जाए मजीद और लड़ाई मामला- बढ़ेगी अगर आपने जो ना सच बोला अगर तो। सच बोला हाँ। तो वहां पर जो है यहाँ पर इजाजत मिल जाती है आपको। सही। तो सिर्फ कुछ ऐसे मकामात हैं, लेकिन उसमें भी अगर किसी और तरीके से हो सकता है तो शायद इसकी इजाजत भी ना हो। चलें, हाँ, बहुत बेहतरीन आगा। सेगमेंट का वक्त बड़ा जो ना आज फाइनल्स की वजह से जो ना बड़ी भागम दौड़ है सेट के ऊपर भी, और वक्त बड़ा लिमिटेड है। आगे जो ना अकीदत का फाइनल भी होना है इंशाल्लाह। तो इजाजत चाहते हैं आप तमाम से भी। तो मतलब झूठ किसी सूरत में अलाउड नहीं है, किसी कोई सूरत होस्ट बोले किसी दूसरे चाहे वो होस्ट के किसी बारे किस्म का में। प्रैंक हो या कोई भी सूरत हो, हाँ। आजकल प्रैंक्स बहुत बढ़ गए हैं ना। हाँ, तो ये प्रैंक्स भी झूठ का एक हिस्सा है। अच्छा अच्छा, सही सही, ओके आगा, बहुत शुक्रिया आगा, आपने मसरूफ औकात में से वक्त निकाला हमारे लिए। तमाम नाज़रीन ने भी कुछ ना कुछ आज की इस बहुत छोटी लेकिन मौसर और जामे गुफ्तगू से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल फिर मुलाकात होगी बहार रहमत के इस नशरिये में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व नासिर। बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत।